कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश है कि उपद्रवियों पर किसी भी तरह की नरमी बर्दाश्त न की जाए। सीएम योगी ने कहा, उपद्रवियों पर कार्रवाई के लिए सही समय है यही। और सीएम योगी ने यह भी कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो, कोई भी आरोपी न बचे, कार्रवाई ऐसी हो कि दोबारा अराजकता फैलाने की कोई सोच भी न सके। उधर महाराष्ट्र के बीड जिले में आई लव मोहम्मद कार्यक्रम में मौलाना ने सीएम योगी को धमकी दी। सीएम योगी के खिलाफ इस नफरती मौलाना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। महाराष्ट्र पुलिस ने अशफाक निसार शेख और रफीक तंबोली को गिरफ्तार किया है। एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों के खिलाफ लोगों को भड़काने और माहौल खराब करने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्सा भी करे। कानपुर में उपद्रवियों पर एक्शन का साइड इफेक्ट महाराष्ट्र के बीड़ में भी देखने को मिला। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में एक मौलवी ने भरे जलसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर धमकी दी। बीड़ जिले के मजल गांव इलाके में आई लव मोहम्मद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मौलवी ने मंच पर खड़े होकर सैकड़ों लोगों के सामने ये जिहादी बोल बोले। को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूं कि अगर तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने उसे चैलेंज करता हूँ। महाराष्ट्र के मौलवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासत तेज हो गई। सीएम योगी के खिलाफ ऐसी भाषा के इस्तेमाल पर यूपी के मौलानाओं ने कड़ी नाराजगी जताई। वहीं पुलिस का कहना है कि ये वीडियो की जांच की जाएगी, जिसके बाद में एफआईआर कर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी ने विश्व पर्यटन दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट जारी कर कहा कि पर्यटन संस्कृतियों और साक्षात्कार और मानवता को जोड़ने वाला ये उत्सव है। अपनी बहुरंगी संस्कृति, आध्यात्मिक धरोहर और अतिथि देवो भव के शाश्वत संदेश के साथ उत्तर प्रदेश विश्व को आमंत्रित कर रहा है। आइए नया उत्तर प्रदेश देखिए। उत्तर प्रदेश आज पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया को अपनी ओर पर्यटन की दृष्टि से लुभाने में सफल हुआ है। यह विरासत और विकास के एक बेहतरीन समन्वय को आगे बढ़ाने का काम भी करता है। बाबा विश्वनाथ का पावन धाम करोड़ों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अयोध्या धाम एक नए रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। ब्रज क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, इन सब ने दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की है। बौद्ध पर्यटकों की दृष्टि से सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा, जहां यह बौद्ध श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वहीं जैन टूरिज्म की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश में अनेक संभावनाएं हैं। और अब कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। महोबा में पुलिस ने 3 सगे भाइयों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों हत्या के एक मामले में पुलिस ने इन सब की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने कहा कि 9 साल पहले हुई पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बेटों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्याकांड की जगह भी वही चुनी जहां पर पिता की हत्या हुई थी। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव कालीपाड़ी के क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का एक सफल अनावरण करते हुए इसमें नामित अभियुक्तगण महेश, अरुण राजपूत, गौकरण व दिलीप को गिरफ्तार किया गया है तथा इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त सोनालिका ट्रैक्टर, कल्टीवेटर तथा घटना में प्रयोग किए गए आला कतल, रस्सी, कुल्हाड़ी बरामद की गई है। अभियुक्तगण से विशेष रूप से पूछताछ की गई है। अभियुक्तगण से पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में उनको विवेचना में समाहित करते हुए
आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राम की नगरी अयोध्या में पहली बार दीपोत्सव स्थल यानी कि सरयू तट पर 75 सालों से संचालित होने वाली रामलीला का मंचन शुरू हो चुका है। अयोध्या में रामलीला का भव्य शुभारंभ हो गया। 75 सालों से लगातार आयोजित हो रही राजेंद्र निवास की रामलीला इस बार नए स्वरूप में सामने आई है। इस साल आयोजन राम की पैड़ी पर हो रहा है ताकि श्री राम की लीला जन जन तक पहुंच सके। रामलीला का उद्घाटन राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया। राम की पैड़ी पर रामलीला को अनुकरणीय प्रयास उन्होंने बताया। अमेठी में धूमधाम से गाजे बाजे के साथ निकाली गई राम बारात। राम बारात में हाथी, घोड़े और ऊंट के साथ ही श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम की भव्य बारात निकाली है। जेसीबी मशीन से फूलों की बारिश की गई। विधायक सुरेश पासी ने भी राम बारात पर फूल बरसाए। वो बारात में शामिल हुए। राम बारात के स्वागत के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और पुलिस फोर्स की भी तैनाती थी। एसडीएम और सीओ ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली थी। जगदीशपुर रामलीला मैदान से गुलाबगंज चौराहे तक भव्य राम बारात निकाली गई। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, पूजा का प्रारंभ होगा और 7 अक्टूबर की रात तक। प्रतापगढ़ पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके पास से 5 पिस्टल, 5 अतिरिक्त मैगजीन बरामद की गई। स्वाट टीम और मानधाता पुलिस की संयुक्त टीम को ये सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक शातिर बिहार से हथियार लाकर प्रतापगढ़ में सप्लाई करता था। आरोपी राजाराम पर गैंगस्टर आर्म्स एक्ट समेत संगीन धाराओं में 21 मुकदमे दर्ज हैं। अभी जो इसके कब्जे से मिली है वो 5 मिली है। कुछ इसने इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की है, उसको भी डेवलप करके हम कार्रवाई करेंगे। अभी ये कंफर्म हम नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कितनी है, बट कुछ सूचनाएं हमें मिली हैं, उस पर भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कितने दिनों से कारोबार चल रहा था? ये इसका आपराधिक इतिहास है और इस पे लगभग 3 दर्जन मुकदमे पहले से ही है। तो ये इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व रहता है। क्योंकि इसका एक फ़ोन भी हमें मिला है, उस पर भी पुलिस टीम काम कर रही है ताकि जो इसका पूरा नेटवर्क यहाँ पे है, सप्लाई चेन में जो लोग इन्वॉल्व हैं उस पर हम कार्रवाई सुनिश्चित करें। जो पुलिस टीम है उसको 25,000 का रिवॉर्ड मेरी तरफ से दिया गया है। इधर यूपी में मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत गाजियाबाद में 7वीं की एक छात्रा को एक दिन के लिए एसडीएम बनाया गया। अफसर की कुर्सी पर बैठकर छात्रा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी, उसका समाधान किया। इतना ही नहीं, संबंधित विभागों को लेटर भेजकर जल्द समस्याओं के समाधान के आदेश भी दिए। इस दौरान पीसीएस अधिकारी अरुण दीक्षित खुद छात्रा के बगल में बैठे रहे और उसे गाइड करते रहे। जो शासन के द्वारा अलग अलग जांचों के रूप में, अलग अलग अन्य स्वरूपों के रूप में दिए जाते हैं, हम उनका भी ध्यान रखें। प्रतापगढ़ में एक पत्नी शक करती थी कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। ऑर्केस्ट्रा चलाने वाले पति और पत्नी के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि पति के सिर पर खून सवार हो गया और उसने पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस को बताया कि चोरों के हमले में पत्नी की मौत हुई है। शक हुआ तो पुलिस ने खून के नमूने जांच के लिए भेजे और कड़ाई से पूछताछ की तो कातिल पति का चेहरा बेनकाब हो गया। प्रतापगढ़ में बीती रात धारदार हथियार से महिला की हत्या कर दी गई। मानधाता कोतवाली क्षेत्र के गांव में हुई वारदात के बाद हड़कंप मच गया। महिला सुनीता वर्मा की हत्या के बारे में पति ने पुलिस को जानकारी दी और कहा कि अज्ञात चोरों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो महिला का हत्यारा उसका पति ही निकला। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो घटना का खुलासा हो गया और पता चला कि सुनीता अपने पति पर किसी महिला से अवैध संबंध होने का शक करती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम भग्गूपुरवा जो थाना मानधाता में लगता है, यहाँ पर एक महिला की हत्या अज्ञात लोगों द्वारा धारदार हथियार से कर दी गई है।
इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची व गहन छानबीन शुरू करी। पुलिस को मौके पर चप्पलों के निशान मिले। हैंडपंप पर बेंजीडीन का टेस्ट जब किया गया तो वहां खून की उपस्थिति मिली और घर के किचन में आधा खाना खाया हुआ पाया गया। पति ने चाकू से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी और गांव में चोरों की अफवाह फैला दी। पुलिस के मुताबिक पति श्रवण ऑर्केस्ट्रा में काम करता था। 18 साल पहले दोनों की शादी हुई थी और 3 बच्चे भी हैं। इस बीच पति का अफेयर ऑर्केस्ट्रा की एक सिंगर महिला से चल रहा था। पत्नी को पता चला तो विवाद शुरू हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि पति श्रवण ने पत्नी को मौत की नींद सुला दिया। नल पर मिले खून के निशान से पुलिस को शक हुआ तो सच से पर्दा उठ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा महिला के पति श्रवण कुमार से गहन पूछताछ करी गई। गहन पूछताछ में पति ने यह बताया कि उसकी पत्नी को यह शक था कि उसके अवैध संबंध है, जिसके कारण अक्सर झगड़ा होता था और इसी झगड़े के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। अभियुक्त से आला कत्ल बरामद कर लिया गया है, जो घर के पीछे सूखे कुएं से बरामद हुआ है। अभियुक्त श्रवण कुमार की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पति पत्नी के रिश्तों के बीच वो की एंट्री कलह की वजह बन गई। रिश्तों के बीच कलह ऐसा बढ़ा कि पति ने पत्नी का कत्ल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह, न्यूज़ 18। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर जो इस वक्त हम आपको बताने वाले हैं, प्रतापगढ़ से पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 5 पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किए। उससे पहले एक बड़ी खबर, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सर पीजी बैनर्जी हॉस्टल में रैगिंग का मामला सामने आया, जिसके बाद शिकायत होने पर 18 छात्रों को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड किए गए छात्रों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर राकेश सिंह के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। सभी छात्रों को 16 अक्टूबर को अपने पेरेंट्स के साथ पेश होने को कहा गया, जहां वो जांच कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें 19 सितंबर को प्रॉक्टोरियल बोर्ड और पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की थी, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया है। इधर गाजियाबाद स्थित हिंडन सिविल टर्मिनल से जल्द ही लखनऊ और प्रयागराज के लिए उड़ानें शुरू हो सकती हैं। संभावना है कि दिवाली से हवाई उड़ान शुरू हो जाएगी। हालांकि उड़ानों की संख्या बढ़ाई नहीं जाएगी। हिंडन एयरपोर्ट पर एक ही रनवे होने की वजह से संचालन सीमित है। सांसद अतुल गर्ग के मुताबिक कुछ मौजूदा उड़ानों को लखनऊ और प्रयागराज में रुकवाया जाएगा, जिससे गाजियाबाद के यात्रियों को दिल्ली न जाना पड़े। फिलहाल हिंडन से 16 शहरों के लिए 40 से ज्यादा उड़ानें संचालित होती हैं और हर दिन 5000 से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। टर्मिनल के विस्तार की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एक फ्लाइट गाजियाबाद से उड़ेगी, पहले लखनऊ जाएगी, फिर लखनऊ से आगे जाएगी। एक फ्लाइट गाजियाबाद से उड़ेगी हिंडन से, पहले प्रयागराज जाएगी, फिर वो आगे जाएगी। ठीक है, तो ये रास्ता निकाला गया है। जो हमारे वहाँ के ऑपरेशनल हेड हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने की। तो उन्होंने ये उनसे सबसे यही प्रार्थना भी की है और निर्देश भी दिए हैं कि भाई आप मेरी बात मान करके, जब सांसद जी यहाँ तक आए हैं, उन्होंने इस तरह से बोला, मतलब तो इनकी बात रखते हुए दिवाली पर उड़ा के दिखाई।